देखिए अब हम नंबर दूसरा जो आएगा आपका रिलेटिव क्लॉज। पहला अपना हो चुका है इसमें कंडीशनल क्लॉज, दूसरा आपका आएगा रिलेटिव क्लॉज। देखिए रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, थोड़ा सा पहले उसके बारे में आपको बता देता हूं। जो रिलेटिव क्लॉज होता है इसके अंतर्गत हम हमारे जो WH वर्ण होते हैं, जो WH वर्ण होते हैं उन WH वर्ण का प्रयोग इसमें करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अंतर क्या आएगा वहां पे, तो जब हम फ्रेमिंग क्वेश्चन करते हैं जो WH वर्ण होते हैं वो प्रश्नवाचक के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो WH वर्ण आएंगे तुम्हारे, उन WH वर्ण का प्रयोग प्रश्नवाचक के रूप में नहीं होगा, केवल कनेक्टिव के रूप में होगा, ध्यान रखना है। इसमें रिलेटिव क्लॉज में सारे WH वर्ण आते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल कनेक्टिव के रूप में उनका प्रयोग होता है, किसी WH वर्ण के रूप में उनका प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना। और ना ही किसी प्रश्नवाचक के रूप में उनका अर्थ निकलता है, तो उनको यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जो WH वर्ण का प्रयोग जिनके द्वारा हम इसमें दो वाक्यों को जोड़ेंगे, लगभग 6 या 7 या 8 ऐसे WH वर्ण होते हैं जिनके द्वारा हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो ध्यान रखना उनका प्रयोग यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे, ना कि WH वर्ण के रूप में। और ना ही WH वर्ण में जो अर्थ निकलता है वो अर्थ यहाँ पे निकलेगा, उनका नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां पे तो प्रश्नवाचक के रूप में होता है उनका प्रयोग, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज के रूप में करेंगे हम। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। तो देखो रिलेटिव क्लॉज में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो लिखने जा रहे हैं वो है आपका रिलेटिव क्लॉज के अंतर्गत जिन शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है, वे शब्द निम्न है। अब देखो भाई, तो मैंने आपको बताया इसमें रिलेटिव क्लॉज में कि वे शब्द कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ये जो कंडीशनल क्लॉज हमने किया उससे बिल्कुल अलग आएगा। कंडीशनल क्लॉज में तो हमने क्या किया कि रिक्त स्थान को भरा, लेकिन यहाँ पे रिक्त स्थान वाला मैटर नहीं आएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही दो वाक्यों को जोड़ेंगे। और अब उन शब्दों को हम लिखेंगे जिन शब्दों से हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे। रिलेटिव क्लॉज में जो दो वाक्य हमारे आएंगे, जिन शब्दों से दो वाक्यों को जोड़ेंगे, वो शब्द कौन कौन से, देखिए उनके नाम पहले मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे किन शब्दों से जोड़ते हैं उनको। पहला आता है इसमें आपका विच, पहला हो गया नंबर 1 विच आपका। इसी के साथ इसमें जो दूसरा आएगा विच के बाद, पहला तो आपका विच आता है, ध्यान रखना। अब दूसरा जो आता है इसमें विच के बाद वो आएगा आपका वेयर। तीसरा थर्ड आएगा व्हेन, ध्यान रखना वही वर्ण है जो WH वर्ण वाले होते हैं, लेकिन अंतर इतना होता है कि रिलेटिव क्लॉज में उनका प्रयोग WH वर्ण के रूप में नहीं होता है, प्रश्नवाचक के रूप में नहीं होता है, ध्यान रखना। विच, वेयर, व्हेन। इसके बाद आता है हु, चौथा। पांचवा आता है इसमें whom। छठवां आता है इसमें वाई। और सातवां जो आता है इसमें वो आता है आपका whose। तो ये ऐसे शब्द हैं आपके जिनको हम WH वर्ड ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इनको। तो ये शब्द जो है मेरे साथ यहाँ पे लिखे हैं, ये 7 शब्द हैं जिनके द्वारा हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे, ध्यान रखना है। इन्हीं शब्दों के द्वारा रिलेटिव क्लॉज के अंतर्गत हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ध्यान रखना है। अब सबका तरीका अपना अलग अलग होता है, सबका अर्थ अलग निकलता है।
जितने सारे शब्द हैं सबका प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है, चाहे वो विच है, चाहे वेयर है, व्हेन, कोई सा भी है। तो ये शब्द है, ध्यान रखना है। इन शब्दों के द्वारा हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे रिलेटिव क्लॉज में। बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप समझ जाओगे, बहुत ही इजी है। और ये जो रिलेटिव क्लॉज है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको साथ, आपका विच है, वेयर है। अगर हम WH वर्ड के आधार से अर्थ निकालते हैं, जो प्रश्नवाचक के रूप में इनका प्रयोग होता है, अगर उनके आधार से इनका हम अर्थ निकालते हैं तो इनका अर्थ अलग निकलता है, प्रश्नवाचक के रूप में निकलता है। जैसे विच का अर्थ होता है प्रश्नवाचक में कितना या कितनी, वेयर का होता है कहाँ, व्हेन का होता है कब, प्रश्नवाचक के रूप में आ रहा है। ऐसे हु का होता है कौन, हुम का होता है किसको, किसे, वाई क्यों, और हुज किसका या किसकी, या जिसका या जिसकी। तो इस तरह से इन ये जो सातों शब्द मैंने लिखे इनका जो अर्थ है वो प्रश्नवाचक के रूप में अलग निकलता है। लेकिन जब इनका प्रयोग हम रिलेटिव क्लॉज के रूप में करेंगे तो इनका अर्थ बिल्कुल ही अलग निकलेगा, ध्यान रखना। प्रश्नवाचक की तरह नहीं बनेंगे, यहाँ पे केवल दो वाक्यों को हम जोड़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम आज से इनकी शुरुआत करें रिलेटिव क्लॉज की। तो सबसे पहले नंबर 1 जिसको करने वाले हम, जिसके द्वारा दो वाक्यों को जोड़ेंगे, पहला आएगा विच। तो यूज ऑफ विच, नंबर 1 पहला, ध्यान रखना है किस तरह से हम विच का प्रयोग करेंगे। विच से दो वाक्यों को जोड़ेंगे, आसानी से कर देंगे, एक बार समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यूज ऑफ विच। अब यहाँ पे जो इसका अर्थ निकलता है रिलेटिव क्लॉज में, जो विच का अर्थ होता है वो देखो लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे होता है जो, कॉमा, जो की, ये अर्थ होता है, ध्यान रखना। रिलेटिव क्लॉज में जो विच होता है उस विच का अर्थ होता है जो या जो की। तो नंबर 1 हमारा पहला आता है विच, जो या जो की। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं कि विच का प्रयोग किस तरह से करते हैं, हम दो वाक्यों को विच के द्वारा कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या आती है कि विच का प्रयोग किसके लिए होता है, किन चीजों के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं वो सुनो। देखो, विच का प्रयोग हमेशा या तो वस्तुओं के लिए किया जाता है या जानवरों के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल विच का प्रयोग हमेशा या तो हम जानवरों के लिए करते हैं या वस्तुओं के लिए किया जाता है। इनके अलावा और किसी चीज के लिए हम विच का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो इस तरह से हम विच का प्रयोग करेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, तो वो चीज आपको हम बताने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, विच का प्रयोग हमेशा वस्तुओं, विच का प्रयोग हमेशा वस्तुओं या जानवरों के लिए किया जाता है। ये आपका है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज जो इसमें आएगी वो क्या आएगी हमारी, कि जो विच होता है उस विच का प्रयोग हमेशा हम या तो वस्तुओं के लिए करते हैं या जानवरों के लिए करते हैं। इसी में जोड़ो, अतः इसके द्वारा दिए गए दो वाक्यों को, अतः इसके द्वारा दिए गए दो वाक्यों को निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कि हमारा जो विच होता है उस विच के द्वारा हम दो वाक्यों को किस तरह से जोड़ेंगे वो ध्यान रखना है। पहली चीज तो क्या मैंने बताई कि विच का प्रयोग हमेशा हम या तो जानवरों के लिए करते हैं या वस्तुओं के लिए करते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज है सबसे बड़ी चीज, कि विच का प्रयोग किन चीजों के लिए किया जाता है। तो विच का प्रयोग हमेशा या तो हम वस्तुओं के लिए करेंगे
या जानवरों के लिए करेंगे पहली चीज। अब जो हमारी दो वाक्य दे रखे हैं उन दो वाक्यों को हम विच से कैसे जोड़ेंगे, किस तरह का हमारा वाक्य आएगा, किस तरह से हमें मालूम पड़ेगा कि भाई इन वाक्यों को हम विच से ही जोड़ेंगे, ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज पहचान जरूरी है। जब तक हम वाक्य को पहचानेंगे नहीं तो कैसे जोड़ देंगे विच से, इसलिए पहले पहचान जरूरी है। जब हमको पता चल जाएगा ये दो वाक्य हमारे सामने दे रखे हैं और हमने खूब दोनों वाक्यों को जब देखा तो हमें मालूम पड़ गया कि भाई इन वाक्यों को हम विच से ही जोड़ेंगे, क्योंकि पहचान दी हमने, पहचान हमने देखी उस वाक्य में, और जब पहचान दे रखी है तो हमें पता पड़ जाएगा कि ऐसे ही दो वाक्यों को हम विच से जोड़ते हैं। अब देखो किस तरह से हमारी पहचान आती है, किस तरह से हम पहचानेंगे वाक्यों को। तो नंबर 1 पहला पॉइंट आएगा इसका। अब पहला पॉइंट जो आपका आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले आप उसको थोड़ा नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर मैं आपको आगे लिखाऊंगा इसमें। तो आप ध्यान रखना है, पहली चीज इसका प्रयोग हमेशा वस्तु या जानवरों के लिए करते हैं। अब जो दो वाक्य हमारे दे रखे हैं उन दो वाक्यों को किस तरह से जोड़ेंगे हम। पहली चीज तो पहचानेंगे कैसे वाक्य को, कि भाई हम इस वाक्य को विच से जोड़ेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या आएगा, दोनों वाक्यों में से दोनों वाक्यों में से जो पहला वाक्य दोनों वाक्यों में से जो पहला वाक्य दिया हुआ होता है, दोनों वाक्यों में से जो पहला वाक्य दिया हुआ होता है उस वाक्य के अंत में किसी वस्तु या जानवर का नाम दिया हुआ होता है। ध्यान रखना है। अब इसमें तो सबसे पहली चीज हमारी क्या आएगी कि हमारा जो पहला वाक्य होगा, ध्यान रखना है, हमारा जो पहला वाक्य आएगा उस पहले वाक्य का जो अंतिम शब्द होगा, आप तो ये ध्यान रखो फिक्स कि हमारा जो पहला वाक्य दे रखा है उस पहले वाक्य का जो अंतिम शब्द होगा, अंतिम लास्ट में जो आएगा वो या तो किसी जानवर का नाम होगा या किसी वस्तु का नाम होगा। ये फिक्स है। इसमें जब भी हम दो वाक्यों को विच से जोड़ते हैं या विच से जोड़ने के लिए हमारे लिए दो वाक्य आते हैं तो वो वाक्य हमेशा ऐसा ही आता है। ध्यान रखो, फिक्स कर लो अपने दिमाग में स्थिर कि जब हमें यदि दो वाक्य विच से जोड़ने होते हैं तो हमेशा हमारा जो पहला वाक्य होता है उस पहले वाक्य के अंत में या तो किसी जानवर का नाम आता है या किसी वस्तु का नाम आता है। इसके बाद और क्या होता है, आगे लोगों इसी में ही वही वस्तु या जानवर का नाम, वही वस्तु या जानवर का नाम दूसरे वाक्य का कर्ता होता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी हमें, और दोनों बिल्कुल फिक्स होती हैं, अपनी जगह पे फिक्स आती हैं कि जो पहले वाक्य के अंत में होगा, जो हमारे पहले वाक्य के अंत में होगा, जो वस्तु या जानवर का नाम पहले वाक्य के अंत में आएगा वही दूसरे वाक्य का कर्ता होगा। ध्यान रखना है, इसमें कोई भी आगे पीछे शब्द नहीं आएगा। जो पहले वाक्य के अंत में होगा वही दूसरे वाक्य का कर्ता होगा। ये तो ऐसे हमारी पहचान हो गई, ध्यान रखना। अब इससे हम दोनों वाक्यों को पहचान लेंगे। ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं कि जो पहला वाक्य होता है हमेशा ध्यान रखो उस पहले वाक्य के अंत में या तो किसी वस्तु का नाम आएगा या किसी जानवर का नाम आता है, पहले वाक्य के अंत में, ठीक है। और
पहले वाक्य के अंत में जो वस्तु या जानवर का नाम आएगा वही हमारा जो दूसरा वाक्य होगा उस दूसरे वाक्य के कर्ता के स्थान पर आएगा। कर्ता होगा फिक्स है, जो पहले वाक्य के अंत में होगा वही दूसरे वाक्य के शुरू में होगा। अब पता पड़ गया, पहचान हमारी हो गई। अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए दिए गए पहले वाक्य को आरंभ में ज्यों के त्यों लिख देते हैं। पहली चीज क्या करनी है हमें कि जो पहला वाक्य आएगा हमारा उसमें बिना कोई परिवर्तन किए ना तो कुछ हटाना है ना कुछ जोड़ना है। ध्यान रखो, हमारा जो पहला वाक्य आएगा उसमें ना हमें कुछ जोड़ना है ना उसमें से कुछ हटाना है, वो जैसे है वैसे उसको हम लिख देंगे। पहली चीज। थर्ड, तीसरा पॉइंट, दो काम हमने किए। अब तीसरा हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं भाई, ये तो हमने पहचान लिया, पहचान हमारी हो गई। अब हमने जोड़ना शुरू कर दिया। जोड़ेंगे कैसे, तो पहला वाक्य हमारा जैसे है वैसे जो लिखा हमने जोड़ा, नो प्रॉब्लम। अब आगे क्या करना है हमें, देखिए पहले वाक्य के अंत में अब देखिए अब क्या करते हैं हम, तो पहला काम हमने किया कि जो हमारा पहला वाक्य आएगा, ध्यान रखना है जो पहला वाक्य आएगा वो पहला वाक्य जैसे वैसे लिखेंगे उसको, उसमें हमें किसी तरह से कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है जी। अब क्या करना है, उसके बाद पहले वाक्य के अंत में लगे हुए फुल स्टॉप, और कोष्टक में ऐसे फुल स्टॉप लगा दो बिंदी सी। अंग्रेजी में उसको फुल स्टॉप कहते हैं जब लगाते हैं इस कोई भी वाक्य जब हमारा पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये बिंदी लगाई जाती है फुल स्टॉप, और अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं उसको पूर्ण विराम। इस तरह से ध्यान रखना। तो जो फुल स्टॉप आएगा जो वाक्य पूरा हो जाता है ना उसके बाद लगा हुआ होता है, तो पहले वाक्य के अंत में लगे हुए फुल स्टॉप के स्थान पर पहले वाक्य के अंत में लगे हुए फुल स्टॉप के स्थान पर विच का प्रयोग किया जाता है। पहले वाक्य के अंत में लगा जो फुल स्टॉप होता है उस फुल स्टॉप को हटाना है, ध्यान रखना है। और जहां से हमने फुल स्टॉप हटाया, जहां से हम फुल स्टॉप को हटाएंगे उसी स्थान पर क्या लिखेंगे, विच। ध्यान रखना है। तो फुल स्टॉप के स्थान पर विच का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अगला पॉइंट आएगा चौथा अपना, जैसे हम वाक्य पॉइंट लिख रहे हैं इसी आधार से जोड़ना है हमें। जैसे हम पॉइंट बना रहे हैं लिख रहे हैं उसी आधार से आपको वाक्य जोड़ना है। अब क्या करना है आगे, विच के बाद दिए गए दूसरे वाक्य के विच के बाद दिए गए दूसरे वाक्य के कर्ता को हटाते हुए, विच के बाद दिए गए दूसरे वाक्य के कर्ता को हटाते हुए शेष वाक्य को ज्यों के त्यों लिख देते हैं। ये हमारा है, देखो भाई। अब जो मैंने पॉइंट लिखे बिल्कुल सेम उसी तरह से हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे। इस तरह से ये हमारी प्रक्रिया है, कैसे हमें दो वाक्यों को जोड़ना है विच के द्वारा। बिल्कुल सेम जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इन पॉइंटों के आधार से हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे, ध्यान रखना है। एक बार मैं इनको दोहरा देता हूं किस तरह से, सुनिए ध्यान से। सबसे पहली चीज
ये आता है पहला पॉइंट, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये आएगा, क्योंकि जब हम पहचानेंगे नहीं तो जोड़ेंगे कैसे। भाई पहली चीज तो हमारी ये आएगी कि जब तक हमको ये पता ही नहीं है कि कैसे दो वाक्यों को हम विच से जोड़ते हैं, पहले ये जरूरी है। भाई किसी गांव को अगर हम जा रहे हैं, जब तक उस गांव का रास्ता ही हमें पता नहीं है तो उस गांव में पहुंच कैसे जाएंगे। इसलिए सबसे पहले उन वाक्यों की पहचान जरूरी है कि कैसे दो वाक्यों को हम विच से जोड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि विच का प्रयोग हमेशा वस्तु या जानवरों के लिए किया जाता है, पहली चीजें फिक्स कर लो। अब पहचाना कैसे हमने कि हमारा जो पहला वाक्य आएगा, दो वाक्य जो हमारे होंगे, उन दोनों वाक्यों में से जो पहला वाक्य आएगा, ध्यान रखना है, दोनों वाक्यों में से हमारा जो पहला वाक्य आएगा ना, उस पहले वाक्य के अंत में जो अंतिम शब्द होगा, उस अंत में या तो किसी वस्तु का नाम आएगा या किसी जानवर का नाम आएगा। और जो पहले वाक्य के अंत में जो वस्तु या जानवर का नाम दे रखा है, वही वस्तु या जानवर का नाम दूसरे वाक्य का कर्ता होता है। इस तरह से पहचान लेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, बहुत सरल है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। पहला वाक्य जैसा है, बिना कोई चेंज परिवर्तन किए, हमारा जो पहला वाक्य दे रखा है उसको हम जैसे है वैसे लिखेंगे। लिख दिया हमने जी, कोई चेंज नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसा दे रखा है वैसा लिख दिया। अब पहला वाक्य हमने लिख दिया, पहले वाक्य के अंत में जो फुल स्टॉप लग रहा था उस फुल स्टॉप को हटाया और उस फुल स्टॉप के स्थान पर हमने विच का प्रयोग किया, विच लिख दिया। ठीक है, अब दूसरे वाक्य पे आ जाओ। अब हमें करना क्या है कि दूसरे वाक्य का जो कर्ता दे रखा है उस कर्ता को हटाना है केवल। क्यों हटाएंगे, क्योंकि पहले वाक्य के अंत में जो शब्द दे रखा है वही दूसरे वाक्य का कर्ता होता है, इसलिए दोनों शब्द समान होते हैं। इसलिए दूसरे वाक्य का जो कर्ता होता है उसको हटा देंगे और कर्ता हटा के जो शेष वाक्य बच गो वह विच के बाद लिख देंगे। कैसे, देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब मैंने एक वाक्य लिखा यहाँ पे, दैट वाज ए कैमरा। दो वाक्य आएंगे, ध्यान रखना। पहला वाक्य हो गया हमारा इसमें, दैट वाज ए कैमरा, फुल स्टॉप। द कैमरा वाज वेरी चीप। ये दो वाक्य हमारे ध्यान रखना। इस तरह से दो वाक्य आते हैं, फिक्स है। और कैसे, ये भी आपको बता देता हूं कि एग्जाम में किस तरह से आता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए, आप तो ये मान के चलो, प्रत्येक विद्यार्थी ये मान के चल रहा है कि मान लीजिए ये वाक्य दे रखे हैं दोनों और ये हमारे पेपर में आ गए। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये दो वाक्य हमारे पेपर में आ गए। इस तरह से वाक्य आते हैं, डबल ही आते हैं, फिक्स है।